आज शुरू कर रहे हैं। काय से शुरू करें आज जोगेश, ताकि अब कोरोना फिर से नहीं आए, मंदी फिर से ना बंद हो। यहाँ तो पिछले दफा आपने खत्म किया था वहां से। हाँ चलो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत अच्छा चैप्टर है ये गुरुवाणी का। वंश विमोचन क्यों किया, वंश विमोचन क्यों किया? आपको आपके पूर्व जन्मों के कारण फिर से जन्म लेकर देह धारण करना पड़ता है, पिछले जन्मों के कर्म के मुताबिक। और वो कर्म कौन से होते हैं? अनुकूल नहीं होते, प्रतिकूल होते हैं। आप यहाँ गुरु मार्ग में आने के लिए या आपका वंश विमोचन क्यों किया, इसका कारण इस प्रकार है। आप जब प्रथमता यहाँ गुरु मार्ग के कार्य केंद्र पर आए, तब आपका यहाँ आने का केवल एक ही कारण ये, तब आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती थी। आप मुझे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, शादी नहीं हुई अभी तक, शादी हुई तो बच्चा नहीं है। हाँ, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती थी। श्री सद्गुरु को यह एहसास हुआ कि आपकी अपेक्षाएं पूरी न होने का एक कारण है वंश शुद्धि। वंश शुद्धि नहीं है, ये है। और ये वंश शुद्धि कैसी है आपके साथ में? पिछले 7 जन्म की। आज जो ये साधन दादा ने किया, ये अगले 7 जन्म और 7 पीढ़ी के लिए है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीढ़ी। आपके ही दादा परदादाओं की इच्छा वासना तथा उनसे ज्ञान अज्ञान से घटित हुए कर्म आपकी अपेक्षा पूर्ति के आड़े आ रहे हैं। जो आपकी इच्छाएं हैं पूरी नहीं होती, उनके कर्म आगे आ रहे हैं। ये ज्ञान आपको नहीं था, और आपको भी नहीं था, और यहाँ पे के किसी भी गुरु को नहीं था ये ज्ञान, जो कोई बता सके कि ये कार्य करना है। यहाँ क्या था? करनी भुगत रहे हो तो। अरे भाई, करनी भुगत रहे तो उसका विमोचन क्या है? कब तक भुगते हैं इंसान? आपको ये ज्ञान आपके यहाँ आने के बाद हुआ, आपको यहाँ आने के बाद हुआ। जो आपके खानदान के व्यक्ति इस जगत से गए हैं, तथा जो बाद में कालांतर यानी बाद में आपके वंश में यानी गुरु कृपा पर निर्भर होता है, और उसके लिए आपका खुद का आचरण शुद्ध होना आवश्यक है। यानी आप आज क्या है? आज आपको क्या है? आज जो आदमी यहाँ नहीं भी आता, लेकिन आप गुरु मार्गी हैं, आपको दीक्षाएं हैं, उसको लाभ होगा। ये कार्य है। इसका ज्ञान हाजी हजरत ख्वाजा जलानी बाबा बगदाद, ये इन्होंने दादा को दिया। जो पिछला निवेदन मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, जिसमें कि उन्होंने कहा कि मैं और मेरा बच्चा 2 जने बातें करते थे, और 2 जने ये तय करते थे कि क्या करना है। शुद्ध होना आवश्यक है। अगर आपका आचरण शुद्ध होगा, तो आपके खानदान के गुजरे हुए व्यक्तियों के हाथों हुए पातक प्रमादों का आपके जीवन में प्रवेश नहीं हो सकता। आपके जीवन में प्रवेश
नहीं हो सकता है। मानवीय जीवन की अवस्था हाँ अजय, हाँ है? मैं जरा मुलाकात ले रहा था, बोलो जल्दी बोलो। हाँ हाँ ठहर के करो। है 1.5 घंटे के बाद। व्यक्तियों के हाथे हुए पातक प्रमादों का आपके जीवन में प्रवेश नहीं हो सकता है। मानवीय जीवन की अवस्था मतलब विद्या, संपत्ति, संतति। विद्या एजुकेशन, संपत्ति हाँ वेल्थ, संतति औलाद, आरोग्य बीमार नहीं होना, और सुख शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। सुख शांति आदमी को कहाँ रहना चाहिए? आज मैं इस पोजीशन में हूं तो समाधानी हूं, जो पोजीशन आज की है, इसको ये आगे कैसे बढ़े वो पोजीशन बाबा ने बतानी है। समाधान आप सोचिए कि इच्छा वासनाएं उनके मरणोत्तर उपरांत मरणोत्तर जीवन में बाकी रहती हैं। यानी आज आपने इंसान का आज देहांत हो गया, लेकिन उसकी जो इच्छा वासनाएं हैं, अरे वो मेरे पास इतना अच्छा आईपैड था, उसमें मुलाकातें हैं कितनी सारी, ये इच्छा वासनाएं इंसान की साथ चली जाती हैं। इसलिए ये साथ ना जाएं, इसलिए क्या है वंशविमोचन तो हो गया। लेकिन आज आपके पास दूसरी अवस्था है, कारण दीक्षा है। यानी आज आप दूसरों को के कर्मों का विमोचन कर रहे हैं। आज आप साधना के जरिए करते हैं। साधना एक साधन है, मुलाकात उससे ज्यादा जरूरी है। विमोचन का, हाँ रास्ता साधना में न्यास है, और मुलाकात के जरिए ज्ञान है, नॉलेज है। आपको इससे मुलाकात से पता चलेगा ना कि हमारे आचरण में क्या होना चाहिए, जो कि हमारे परिवार में हमारे बच्चे इस पीढ़ी के अंदर इनको मिलेगी। जितना आप इनको देंगे उतना आगे का। तो मतलब ये जो हम लोग मुलाकात सुनते हैं उससे महाकारण दिशा मिलती है। महाकारण दिशा है अगले उसकी, वही रास्ता। हाँ महाकारण दिशा तो जोगेश ये तो पूरी दुनिया को है, लेकिन दुनिया को शामिल होने के लिए ज्ञान है। वही बोलो, ज्ञान के बगैर दिशा नहीं है, शामिल नहीं हो सकते। आपको कर्म प्रारब्ध करके भुगतनी पड़ती है, जीवन में बाकी रहते हैं, और वे आपको कर्म के अच्छे कर्म के जरिए भुगतनी पड़ती हैं, और इसके कारण आपको दुख प्राप्त होता है। ऐसे कर्मों का विमोचन यानी पुनश्च वैसे कर्म आपके हाथों घटित न हो, वे कर्म आपके जीवन में आने के कारण आपके हाथों अन्य कुछ कर्म घटित ना हो, इसलिए विमोचन करना पड़ा। इसलिए जो पिछले कर्म थे उनका विमोचन करना पड़ा, और इसमें 3 महीने लगे दादा को।
एक संकल्प था, संकल्प के बाद ये उस कर्म के लिए एक साधना थी, या कुछ ना कुछ 1100 दफा सर्व मंगल मांगले बोलेंगे, 1100 दफा कुलदेवी का नाम बोलेंगे उन दिनों में जब हम आते थे। हाँ, 6 दिन की मुलाकात साधना होती थी, जब वापस आते थे तो ये करना पड़ता था। हाँ, कारण आपके हाथों अन्य कुछ कर्म घटित ना हो, इसलिए विमोचन करना होता है। आत्मा को इच्छा वासना से आत्माएं इच्छा वासनाओं में अटक जाती हैं, इसलिए आत्मा को इच्छा वासनाओं से मुक्त करना होता है। आत्मा को इच्छा वासना से मुक्त करना होता है। आत्मा मायने एनर्जी, शक्ति है। आत्मा मायने एनर्जी, शक्ति है। आत्मा का धर्म क्या होता है? आत्मा किसी के भी पाश में यानी बंधन में नहीं रहता। यानी मेरी आत्मा मेरे खुद के बंधन में नहीं है, मैं उसके बंधन में हूं। मेरा कार्य हो गया ये कहकर आत्मा देह का त्याग करती है। मेरा कार्य हो गया ये कहकर आत्मा देह का त्याग करती है और मनुष्य मृत हो जाता है, और मनुष्य मृत हो जाता है। आत्मा देह का त्याग करते समय उसे कितने बाल बच्चे हैं इसका विचार नहीं करती है। आत्मा इसका विचार नहीं करती है। आत्मा माया उपाधि इनमें नहीं है। आत्मा की मूल अवस्था बंधन में नहीं रहता है। आत्मा की मूल अवस्था यानी बंधन में नहीं रहता। तुम्हारे विचार हैं कि मेरा पास इतना पैसा था, ये छोड़ा मैंने, ये छोड़ा, लेकिन आत्मा की बस वो नहीं है उसमें। आत्मा माया उपाधि इनमें नहीं है। आत्मा का मूल अवस्था बंधन में नहीं रहता। फिर ऐसा अभिमुक्त आत्मा बंधन में क्यों अटकता है? तो इसका कारण अधूरी रही इच्छा वासनाएं। फिर इच्छा वासनाओं से जन्म होता है। यानी इच्छा जन्म है, वासना जन्म है, या इच्छा वासना जन्म है, रहता है। जन्म जन्मांतर में यानी अनेक पूर्व जन्मों में घटित होने वाले कर्म आत्मा को जन्म लेने के लिए मजबूर करते हैं। जन्म जन्मांतर में यानी अनेक पूर्व जन्मों में घटित होने वाले कर्म आत्मा को जन्म लेने के लिए मजबूर करते हैं। क्यों करते हैं? कर्म क्यों मजबूर करते हैं? आत्मा मुक्तता चाहिए। ये जन्म लेने से पहले कर्म जानता है ये, लेकिन यहाँ आके कर्म इसके बंधन में। हाँ, वो आपने कहा था ना, कर्म लेके आप आते हो, लेकिन क्योंकि वंश के कर्म रहते हैं, वो जो कर्म जो विसर्जन होना चाहिए वो होता नहीं है, इसलिए उसको विसर्जन करते हैं। आज ये आपका 8वां जन्म है। आज ये आपका 8वां जन्म है। मतलब 7 जन्म का ऋणानुबंध पूरा करने के लिए आपकी आत्मा को भी 8वां जन्म लेना पड़ा है। आपकी आत्मा को यह 8वां जन्म लेना पड़ा है। फिर भी अगर प्राप्त जन्म में शुद्ध आचरण रखा तो ऋणानुबंध का बोझ अगले जन्म में कम होगा। अगले जन्म में कम होगा। आप अगर स्वतंत्र हैं, आप अगर स्वतंत्र। जी हाँ जी, एक दो चीजें क्लियर करनी है इसमें। मैं स्पॉटलाइट करता हूँ प्लीज। क्या हुआ धीरज? जी आपने फरमाया कि जो आत्मा है, आत्मा को कोई बंधन नहीं है, पर क्योंकि हमारे कर्म की इच्छाएं है वो आत्मा को लाने के लिए। आत्मा को पता है, आत्मा को पता है। ये नहीं कि आत्मा को पता नहीं है, लेकिन आत्मा चाहती है वो वापस जन्म ले, या आत्मा खुद आती है। आत्मा को कर्म मजबूर नहीं कर सकता। खुद आती है। आत्मा को कर्म मजबूर नहीं कर सकता आने के लिए। जी ये तो समझ गया कि आत्मा ने मुक्तता के लिए दोबारा जन्म लिया।
तो ये तुम्हारे ऊपर एहसान है आत्मा का। बाबू जी फिर बाधा क्या होती है कि जो जिनकी जो बाधाएं हैं तो वो वंश की है, वो जो बाधा वंश की है, जो मेरे पिछले जन्म के। वो बाधा जन्म नहीं लेती है, बाधा जन्म नहीं लेती, बाधा जन्म लेती है तुम्हारा जन्म के साथ में। बाधा मेरे जन्म के साथ में आती है, जन्म के बाद आती है। वही इच्छा वासना है, आत्मा से उसका कोई मतलब नहीं है। ओके समझ गया। अभी तुम्हारी 3 देह हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। कारण देखो तकलीफ नहीं है, तकलीफ किसे? स्थूल देखो, स्थूल देखो है बाबू जी, समझ गया। अटैक बाधा जो है तुम्हारा। अभी तुम आज तुमने साधना की, न्यास किया, तो इससे पहले जो तुम्हारे ये बाल हैं, हर बाल के नीचे छेद है एक। ये आज इस न्यास से इससे विमोचन होता है। ये न्यास, ये विमोचन का है। और इसके आज तुमने जो तुमने साधना करी, ओम श्री साईनाथाय नमः बोला, और क्या बोला तुमने? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। तो अभी तुमने पहले नामस्मरण बोला और लिया तुमने, और तुमने क्या किया? दूसरों का भला हो। अब दूसरों का भला हो के तुमने ये महामंत्र करा, तो तुम्हारा कर्म जो विशुद्धि है वो कम हुई है नहीं हुई? क्योंकि दूसरों का भला हो गया। और दूसरों का भला कैसे हुआ धीरज? उनकी आत्मा ने तुम्हें दुआ दी, आत्मा का बोझ कम हुआ। जो तुम्हारी समझ में, मेरी समझ में आना नामुमकिन है। समझा पाओ? आत्मा को यह 8वां जन्म लेना पड़ा है। फिर भी अगर प्राप्त जन्म में शुद्ध आचरण रखा तो ऋणानुबंध का बोझ अगले जन्म में कम होगा। धीरज समझ गए तुम? हाँ जी बाबूजी। हाँ, यानी अगर बाबूजी के साथ तुमने दुश्मनी बरती है अभी, तो फिर तुम कर्म भुगत होगे। समझा? आप अगर स्वतंत्र हैं तो आप 8 घंटे नौकरी क्यों करते हैं? बाबा का सवाल है, आप अगर आजाद हैं तो आप 8 घंटे नौकरी क्यों करते हैं? तो आपका परिवार है, बाल बच्चों को अन्न वस्त्र मिलना चाहिए, इसलिए आप बद्ध हैं, मजबूर हैं। इसी तरह आपका आत्मा 50-60 साल एक के जीवन में बद्ध हुआ होता है, एक के जीवन में बद्ध हुआ यानी बंधा होता है। परलोक में आत्मा का कार्य क्या होता है? परलोक में आत्मा का कार्य क्या होता है? तो हाथों कोई पातक प्रमाद हो गया, गलती हो गई हाथों से, तो आपको पश्चाताप होता है। आपको पश्चाताप होता है। कब होता है आपको पश्चाताप? आपके पश्चाताप बुद्धि नहीं करती, आत्मा करती है। वैसा कर्म आपके हाथों घटित हो ही जाता है। इसका कारण यह है कि आपके देह में ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, यानी ज्ञानेंद्रिय ज्ञान, कर्मेंद्रिय उसको यानी एक्शन करने वाली, कर्मेंद्रिय एक्शन करने वाली कर्मेंद्रिय है। और वासना विकार निर्माण करके पुनश्च वैसे ही कर्म करना, ये उनका धर्म है। वासना का वैसे ही करना, ये वासना का धर्म है। ये सब नेचुरल चीजें हैं, परमात्मा की को ने पैदा की हैं,
इंसान को इनसे लड़ने के लिए। यही जीवन है। इसलिए आपको आपके हाथों पातक हो जाने के बाद पश्चाताप हुआ तो भी आपसे फिर से वैसा कर्म घटित होता है। यानी आपको पता है कि मैंने गलत किया, लेकिन फिर वही हम कर बैठते हैं। क्यों? मजबूर हैं, कर्म की वजह से। कर्म की वजह से मजबूर हैं, और दूसरा इसलिए मजबूर हैं कि हमारी उस चीज के लिए इच्छा इतनी है, हमसे वो छूटती नहीं। भाई मुझे ये टेलीफोन नहीं चाहिए, एक दृढ़ विश्वास नहीं होता तुम्हें, तो जो अंदर जो चाहत है वो ओवरराइड कर लेती है, प्रोवाइड करती है। मन मना करता है तुम्हें, मगर बुद्धि कहती है कि नहीं ये करो। स्टूल दे आपको, स्टूल दे ये कहता है करो। हुआ तो भी आपसे फिर से वैसा कर्म घटित होता ही है। आत्मा ने पंच महाभूत तत्व देह का त्याग करने के बाद वे देह आत्मा के साथ जाते हैं। पंच महाभूत तत्व करने के बाद वे देह यानी पंच महाभूत तत्व पृथ्वी वायु आप तेज आकाश ये आपके साथ जाते हैं। काया वाचा मन से सुख का अनुभव लेना, काया वाचा मन से सुख का अनुभव लेना, ये प्राप्त जन्म में आपका धर्म है। यानी आज जिस हालत में परमात्मा तूने रखा मैं खुश हूं, मगर ऐसा नहीं होता, मगर ऐसा नहीं होता। आपको आपका चैतन्य की ओर जाता रहता है। आपका धर्म है, आपका धर्म चैतन्य की ओर जाता रहता है। उसे अपेक्षा करने के कारण ही नहीं होता। अपेक्षा इच्छा वासना कि मुझे यही चाहिए। आत्मा में शक्ति होती है, आत्मा में शक्ति होती है, और उस शक्ति के कारण सद्विवेक बुद्धि प्राप्त होती है। सद्विवेक बुद्धि अच्छी सोच, हमें जो है हमारे पास हम सेटिस्फाई हैं, ऐसी सोच। आत्मा को कर्मों का पूर्तता करनी होती है, आत्मा को कर्मों की पूर्तता करनी होती है, कर्म बढ़ाने नहीं है। ये आत्मा का धर्म है, कर्म बढ़ाने नहीं है। मगर आपका जो पिछला जन्म है वो कर्म रोकता नहीं, उसे रोकता है, और उससे आप बाध्य हो जाते हैं। परंतु आप अज्ञान से कर्म बढ़ाते हैं, आप अज्ञान से कर्म बढ़ाते हैं, और जन्म ऋणानुबंध के कारण कर्म ऋणानुबंध पैदा होता है, प्राप्त होता है। जन्म ऋणानुबंध, कर्म ऋणानुबंध। आज आपके हाथों से पातक होने के बाद आपको जितना पश्चाताप होता है, उससे कई गुना पश्चाताप आत्मा को देह त्याग करने के बाद होता है। कि मुझे आत्मा को देह त्याग करने के बाद, यानी मैंने इस आदमी को समझाया, इसको बुद्धि दी, मगर इसने नहीं माना। ये भी क्योंकि उनको फिर से जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर वही कर्म साथ में आते हैं और बढ़ के आते हैं। आज जो बाबा के 20 सवाल हैं कि रात को सोने, यानी उसमें सबसे अच्छा ये है कि तुम्हारे हाथों आज 24 घंटे में कोई पातक प्रमाद ना हो। तुम्हारे हाथों आज
दुनिया को क्या अच्छा मिलता है जिससे कि सुख हो दुनिया में, वो तुम्हारी वाणी से निकले। क्योंकि आज माधव आपकी साधना, आपकी अब सबकी भक्ति, इसीलिए मजबूर करता हूं आपको। पिछले हफ्ते जब मुलाकात में ले रहा था जलानी बाबा की, तो वो इतनी सख्त मुलाकात थी, तो 2.5 घंटे लगे और बच्चे ऊपर से गाली दे रहे थे कि आप तबीयत इतनी खराब है और आप अगर बोलते चले जाओगे तो, लेकिन मैं ठीक हूं। ये जो दादाजी के जन्मदिन में हमने लिया था निवेदन जो पढ़ा, हाँ, और जी वो जिलानी बाबा का था कि आपने सलीम चिश्ती का? जिलानी बाबा। आज आपके हाथों को पातक होने के बाद आपको जितना पश्चाताप होता है, उससे कई गुना पश्चाताप आत्मा को देह त्याग करने के बाद होता है। देह त्याग करके ऊपर जाने के बाद आत्मा को देह द्वारा घटित हुए सर्व कर्म याद आते हैं, आत्मा को याद आते हैं। आत्मा का अपनी शक्ति से वह सर्व कर्म एकत्रित करता है और उनमें से कर्मों का और कुछ कर्म फलों का त्याग करता है, कुछ कर्म फलों का त्याग करता है। अपने वंश में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को जो कर्म ऐसे कर्मों का त्याग आत्मा करता है। मेरी एक दृढ़ विश्वास है ये, और वो ये है कि इस मार्ग में जितना तुम दूसरों के लिए करोगे उससे 10 गुना तुम्हें मिलेगा। उसकी क्या क्या वजह है माधव जोगेश, क्यों मिलेगा? दुआ है। आज मैंने तुम यहाँ आए, मैंने तुम्हें चाय पिलाई, तो मैंने पिलाई, बाबा का पैसा उसके जरिए, और पिलाने से पहले ये दिमाग में नहीं है कि इसमें पैसा खर्च हो रहा है, मैं 20 आदमियों को चाय क्यों पिलाऊं। तो वो चाय जो है वो तुम्हारे शरीर में, अगर मेरी उसके अंदर मैं गाली दे के तुम्हें चाय पिलाऊं तो तुम्हें नुकसान होगा, लेकिन खुशी से तुम्हें पिलाऊं मैं तो तुम्हें दुख होगा। इसका एक बहुत अच्छी मिसाल है। दोपहर को 2 बजे 8 आदमी दादा के घर पे, दादा ने अपनी किताब में लिखा भी है, 8 आदमी दादा के घर पे दादा से मिलने आते थे 2 बजे। तो वैनी उनसे पूछती थी आपने खाना खाया? वो कहते थे नहीं वैनी, हमने तो सोचा था कि दादा के यहाँ खाना खाएंगे तो कुछ प्रसाद के तौर पर मिलेगा। तो वैनी क्या करती थी कि उसे बोलते हैं मराठी में पिठला भात, सब मसाले डाले, मिर्ची उर्ची, और पानी से भर दिया उसे, और उसके अंदर उन्होंने चलाते चले गए उसे, और बेसन डाल दिया, सब मसाले डाल दिए और चलाते जा रहे हैं। एक उसके ऊपर पतीला भर के चावल रख दिया, ले भाई चावल पिठला भात, सबको खिला दिया बस। लेकिन सब खाते थे। मुझे खूब याद है, अगर आप लोग, तुम तो शायद गए हो प्रभात रोड पे, दादा का द्वारका माई, नीचे कमरा था,
एक लक्ष्मण राव इधर रहते थे, और ये कमरा जब भी मैं जाता था तो मैं यहाँ ठहरता था, वरना कोई और जो जाता था वो ठहरता था। तो मैंने अपनी धोती साधना के बाद धोई नहीं। उफ, वो धोती दादा उठा के ले गए, और भैया इतनी गालियां दी कि तेरा बाप धोएगा कि मैं धोऊंगा ये धोती, साधना करके तूने यहाँ छोड़ी है। तो दूसरे दिन तीसरे दिन क्या हुआ गलती कि धोती धो के ऊपर छत पे फैलाते थे जाके, वो छत पे फैलाई, शाम तक लोगों ने अपने अपने कपड़े उठाए, मैंने धोती नहीं उठाई। जो धोती क्या दादा गए खुद उठा के लाए और अपने कमरे में रख ली। अब मैं सुबह को ढूंढ रहा हूँ धोती कहाँ है। नंगा बैठा दो तुझे साधना करने के लिए, फिर धोती देते थे, क्या चक्कर। मैं छोटी छोटी बातें, चाय तेरी आदत है, घर में तू जब सुबह की चाय पीता है तो एक तरफ शेव करता है और चाय उसे वॉश बेसिन पे रखी हुई है, तो कभी पानी की जगह चाय में बुरुश डाल के करता है और शेव बनाता है, तो ना शेव अच्छा बनता है और ना चाय अच्छी होती है। ऐसी ऐसी बातें दादा करते थे, और फिर ये सेमिनार में सबको बताते थे। 800-900 आदमी होता था, सबको बताते थे। इसलिए आपको आपके हाथों पातक हो जाने के बाद पश्चाताप हुआ तो भी आपसे फिर से वैसा कर्म घटित होता है। पश्चाताप करने के बाद भी वही कर्म आप फिर से कर बैठते हैं। आत्मा ने पंच महाभूत तत्व देह का त्याग करने के बाद वे देह आत्मा के साथ जाते हैं। काया वाचा मन से सुख का अनुभव लेना, काया वाचा मन से सुख का अनुभव लेना, ये प्राप्त जन्म में आपका धर्म है। काया वाचा मन से, यानी आज जो भी सामने आया खाना, वो बहुत खुशी से खाया कि जो कुछ भी था। आज मैंने तुमसे किया, सॉरी। ये अब फल लाते हैं, मुझे जरूर देते हैं, तो मैंने इनसे क्या तुम्हारे पास क्या यही 4 ही फल है? कोई दूसरा फल भी तो लाओ। चैतन्य की ओर जाता है, उसे अपेक्षा करने के कारण ही नहीं होता। आत्मा में शक्ति होती है, आत्मा में शक्ति होती है, और शक्ति के कारण सद विवेक बुद्धि प्राप्त होती है। शक्ति के कारण सद विवेक बुद्धि के ये मीन्स नहीं भी है तो खुश रहना, हमें ये करना है तो उसमें दुखी नहीं होना, दूसरों के लिए करना है तो दुखी नहीं होना। आत्मा को कर्मों की पूर्तता करनी होती है, कर्म बढ़ाने नहीं है। आत्मा को कर्मों की पूर्तता करनी होती है। आत्मा चाहती है, मगर तुम्हारे जो ऑरा है, जो कर्मों का ऑरा है, वो करने नहीं देता। परंतु आप अज्ञान से कर्म बढ़ाते हैं और जन्म ऋणानुबंध के कारण कर्म ऋणानुबंध प्राप्त होता है। जन्म ऋणानुबंध के कारण आपको कर्म ऋणानुबंध प्राप्त होता है। आज आपके हाथों को पातक होने के बाद आपको जितना पश्चाताप होता है, उससे कई गुणा पश्चाताप आत्मा को देह त्याग करने के बाद होता है कि मैंने बहुत समझाया था, नहीं माना, अब ये करना पड़ेगा। देह त्याग करके ऊपर जाने के बाद आत्मा को देह द्वारा घटित हुए
सर्व कर्म याद आते हैं, आत्मा को याद आते हैं। आत्मा का अपनी शक्ति से वह सर्व कर्म एकत्रित करता है। आत्मा सर्व कर्म जो घटित हुए हैं उनको एकत्रित करता है और उनमें से कर्मों का और कुछ कर्म फल का त्याग करता है। ये आज की अवस्था है, पहले ये अवस्था नहीं थी। मार्ग से पहले, दीक्षा से पहले अपने वंश में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को जो कर्म, ऐसे कर्मों का त्याग आत्मा करता है। कर्म फलों के त्याग के संबंध में ये मिसाल है कि कुछ काल के पहले आत्मा ने घोड़ा गाड़ी की इच्छा की होगी, तो भी आज अगर बम्बई में जन्म लेना होगा तो घोड़ा गाड़ी मिलना अत्यंत मुश्किल है, अत्यंत मुश्किल है। क्योंकि अब मोटर गाड़ी को जताना है, इसलिए ऐसे समय आत्मा अपनी घोड़ा गाड़ी की इच्छा को त्याग करता है। आत्मा करता है, बुद्धि नहीं करती। हाँ, आत्मा आगे जाने वाला है। जैसे आप दिल्ली जाते समय रास्ते के दिल्ली के पहले सब स्टेशनों का त्याग करते हैं, छोड़ते हैं। ये गुजर गया, अब यह आने वाला है, ये आने वाला है। क्या अगर हम दिल्ली में ही रहने लगे तो उन सब स्टेशनों का हमसे त्याग ही होता है। इसे कर्म फल त्याग कहते हैं, इसे कर्म फल त्याग कहते हैं। आप समझ गए माता? यानी हम जितने स्टेशन छोड़ के आए हैं, हम यहाँ रहते हैं, तो आप उधर से रास्ते से फिर आए, आपने जी मैं मेरठ पे उतरा था। हाँ अच्छा, मेरठ पे उतरे थे, मैं भी रामपुर का रहने वाला हूँ, उधर से ही आती है गाड़ी। इस प्रकार आत्मा द्वारा कर्मों का त्याग हुआ, परंतु उन कर्मों का विमोचन नहीं हुआ। तो जब तक उन कर्मों का विमोचन नहीं होता तब तक वंश शुद्ध नहीं होता, तब तक आगे का वंश शुद्ध नहीं होता है। इसलिए कर्म का विमोचन होना आवश्यक है, इसलिए कर्म का विमोचन होना आवश्यक है। ये दादा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ये विमोचन का कार्य किस लिए किया। इस विश्व में हिरण्यगर्भ शक्ति है, उसे अकेलेपन का एहसास हुआ, इसलिए सृष्टि निर्माण हुई है। हिरण्यगर्भ अवस्था ये नेचुरल है, यानी स्त्री पुरुष के साथ वो होता है, तो ऐसी इसे कहते हैं हिरण्यगर्भ अवस्था। तो ये नेचुरल है, ये परमात्मा की देन है कि ये। लेकिन बाबा ने ये कई सेमिनार में कहा कि देखो तुम लोगों के बच्चे, जो तुम्हारी बीवी है, वो दोपहर को 12 बजे के बाद और 3 बजे तक उसने कंसीव नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा समय सुबह 1:30 प्रातः काल को क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे सुबह। हाँ, आपके प्रथमता परम पूज्य बाबा के चरणों में विलीन होना है। परम पूज्य बाबा के चरणों में विलीन होना है, यानी उनकी शक्ति में विलीन होना है। क्योंकि इस विश्व की हिरण्यगर्भ शक्ति का अंश परम पूज्य बाबा में है, परम पूज्य बाबा में है। और उस अंश के मुझे तो आप अंदाजा लगाइए कि हम आज रामायण और महाभारत पढ़ते हैं, वो जमाना तो था
कृष्ण भगवान भी थे, लेकिन कृष्ण भगवान और राम जो बाबा ने कहा, बताया, उन्होंने दोनों को गुरु माना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अंश की एक लक्ष्यांश शक्ति आप में है, इसलिए आपका प्रथमता परम पूज्य बाबा के चरणों में विलीन होता है और उसके बाद विश्व की हिंदर अवस्था शक्ति में विलीन होता है। आप समझ गए आज की अवस्था? इस लिहाज से आपका जन्म, अगला जन्म आपका ये हाँ, ये कहाँ में, जैसे कि पहले जब तक के ये नहीं था तो ये लोग मतलब ये लोग से ऊपर आत्मा नहीं जाती थी। इस दुनिया की बाउंड्री के ऊपर आत्मा इकट्ठी हो गई थी। तब जो दादा के वंशज और इस मार्ग के वंशज गुजरे हुए थे, उन्होंने कहा कि हम तीसरे लोक में हैं। दादा से आप हमें चौथे लोक में भेज दीजिए, तो हम चौथा तो तीसरा लोक में जगह खाली हो जाएगी। फिर तीसरे लोक के लोग दूसरे में तीसरे में चले जाएंगे, दूसरे और पहले के दूसरे में, और पहला तो फिर आत्मा का आवागमन जाना शुरू हो जाए। वो फिर पंत महाराज के यहाँ वो कार्य, ये इसमें दादा के क्या है, दादा की आत्मनिवेदन, ये आत्मनिवेदन है। उसके बाद विश्व की हिरण्यगर्भ शक्ति में विलीन होना है। ऐसा आत्मा ऊपर जाने के बाद उसे मूल चैतन्य का यानी पर ब्रह्म का एहसास होता है, और तब मैंने अपने साथ लाई कर्मों की गठरी खोलने लगता है। कर्मों की गठरी अपने साथ लाई हुई खोलने लगता है, और उसके बाद कर्मों का त्याग करता है, ताकि उन कर्मों से किसी के जीवन में दुख निर्माण नहीं होगा। और पुनश्च जन्म लेते समय आत्मा ऐसे ही कर्म के साथ लाता है कि जिनसे देवादिकों के ऋणानुबंध जोड़ होकर परमेश्वर के दर्शन होंगे। देवादिक ऋणानुबंध आत्मा ने त्याग किए ऐसे कर्मों को आवाहन करके उनका विमोचन किया है। आत्मा ने त्याग किए ऐसे कर्मों का आवाहन करके उनका विमोचन किया है। कर्म त्याग और कर्म विमोचन की मिसाल ये है। कर्म त्याग और कर्म विमोचन की मिसाल ये है कि सिगरेट ना पीना, ये सिगरेट पीने के कर्म का त्याग है। सिगरेट ना पीना इस सिगरेट के कर्म का त्याग है, परंतु जब तक बाजार में सिगरेट मिलती है तब तक सिगरेट के कर्म का विमोचन नहीं होता है। परंतु ईश्वर की कृपा से अभी आपका सवाल ये होना चाहिए कि दादा तो 5 पैकेट 555 के पीते थे रोज, लेकिन दादा क्या करते थे? एक और वो कभी धुएं को अंदर नहीं जाने देते थे, इससे आगे, और एक कश लिया और एस्ट्रे में रख दिया। 3 सिगरेट के बाद उनकी एस्ट्रे दादा की साफ होनी चाहिए। भाव जो था उसका यही काम था, दादा की एस्ट्रे साफ करना।
जोड़ोगे परमेश्वर के दर्शन होंगे। आत्मा ने त्याग किए ऐसे कर्मों को आह्वान करके उनका विमोचन किया है। कर्म त्याग और कर्म विमोचन की मिसाल ये है कि सिगरेट ना पीना, ये सिगरेट पीने के कर्म का त्याग है। परंतु जब तक बाजार में सिगरेट मिलती है तब तक सिगरेट के कर्म का विमोचन नहीं होता है। परंतु ईश्वर की कृपा से आपकी प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है और त्याग किए कर्म का पुनश्च जीवन में प्रवेश नहीं होता। आज आपकी शक्ति बढ़ जाती है। साधना में बड़ी जान है। हर चीज का जवाब से ओमकार साधना है। आज पिशाच यूं नहीं, यहां साधना करो भाई घर में। बाबूजी हमारे पड़ोसी थे पहले, वो दोनों पति पत्नी मांस, दोनों पति पत्नी खाते थे मीट। हमारे पड़ोसी थे, दोनों पति पत्नी नॉनवेज खाते थे। हाँ। लेकिन उनका जो बच्चा हुआ वो नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता, और उसको खिलाया तो बुखार हो जाता है। उसको बुखार हो जाता है। हाँ। पता नहीं वो कैसे घर में आया, वो नहीं खाता। वो उसकी वजह से, वो जो नॉनवेज खाते हैं। हाँ, वो मतलब बचपन से ही अपने आप से ही नहीं खाता। ये ऋणानुबंध है, ये ऋणानुबंध है। और कौन सा ऋणानुबंध है? ऋणानुबंध बहुत है। आत्मा, उसकी आत्मा को इसका एहसास है। और उस बच्चे की जो बुद्धि है वो आत्मा के बस में है, आत्मा बुद्धि के बस में नहीं है। आत्मा बुद्धि के बस में नहीं है। 5 साल के बाद शुरू हो जाता है। 5 साल के बाद बुद्धि के बस में आ जाता है। तो आपके दादा परदादा ने किए कर्म प्रमाद युक्त हो सकते हैं जो आपके जीवन में आए तो अगर आप किसी को चपट लगाने वाले होंगे तो वहां लात मारोगे। किसी को आर्थिक अड़चन आई तो आप उससे अपने पास के 100 रुपए देते हो, परंतु वे वापस लेते समय उसमें 125 रुपए लेते हो, 25 रुपए का सूद लेते हो। वास्तव में उस व्यक्ति को आर्थिक अड़चन आई, ये उसका दोष नहीं है, परंतु आप उससे 125 रुपए लेते हैं तो वे जो ज्यादा जिनके कारण उन 25 रुपयों का द्वारा उतने प्रमाण में उसका जन्म और कर्म ऋणानुबंध आपकी ओर आता है। उनका कम हो जाता है, इनके ऊपर बढ़ जाता है। आपकी ओर आता है कर्म और ऋणानुबंध। आपसे क्या ऋणानुबंध था? वो दोषी है और आपने उससे 25 रुपए 100 के 25 ज्यादा ले लिए, वो आपका ये इस जन्म का कर्म हो गया। जो 25 आपने ज्यादा लिया, हाँ, वो भी ऋणानुबंध है। ऋणानुबंध आपकी ओर आता है और उस ऋणानुबंध का कम हो जाता है और आपका बढ़ जाता है। उसका ऋणानुबंध कम होता है और आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आपने 25 ज्यादा लिए। अगर ये 25 ज्यादा लिए हैं, वो धोखे से लिया तो तब कर्म बनेगा ना? हाँ, धोखा ही है। आपने कहा नहीं था, लेकिन आपने क्या कि ज्यादा देना। आज के दिन यही है, अभी भी यही होता है। चांदनी चौक में दिन रात ये होता है। सूद क्या है? प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये पानी फेंक दे यार, ठंडा हो गया। आपके दादा परदादाओं ने
इतरेजन और देवादिक ऋणानुबंध संचित करके रखा है। देवादिक और इतरेजन और देवादिक, इतरेजन आपके रिश्तेदारों का, इनका इतरेजन और देवादिक ऋणानुबंध संचित करके कलेक्ट करके रखा है। इसलिए आप घर गृहस्थी निभाते हैं, इसलिए आप घर गृहस्थी निभाते हैं। इसमें आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। आप अपना ये माध्यम पूरा निभाते हैं। और ईश्वर और ईश्वर के करीब आते हैं। परंतु अगर आप ईश्वर को नहीं होंगे, करीब नहीं होंगे, तो अपने परदादाओं का संचित कैसे पाओगे? उनका जो संचित किया हुआ कर्म है वो आप कैसे पाओगे? आपके दादा परदादाओं का देवादिक ऋणानुबंध आज आपसे जोड़ दिया है। देवादिक ऋणानुबंध, देवी जो उनकी पूजा थी, जोड़ दिया है। यानी इसलिए आज आपको एक ही काम करना है। क्या पूजा करनी है आपने? ओम श्री साईनाथाय नमः। आज मेरा कुलधन कुलाचार क्या है? बाबा आज आपसे जोड़ दिया है, क्योंकि आपका विमोचन हो गया है, क्योंकि आपका विमोचन हो गया है। ये है विमोचन, आपका विमोचन हो गया है और देवादिक ऋणानुबंध आपको मिल गया। समझ गए? हाँ। आपकी आत्मा ने भी ऊपर बताए जैसे अपने कर्मों का और कर्म फलों का त्याग किया है। अभी मिसाल के तौर पे मैं शराब भी पीता था और मीट भी खाता था। हमारे दादा ने एक मिनट में सिगरेट, शराब और ये छोड़ दो। तुम्हारे पास बच्चों को पालने के पैसे नहीं है तो तुम ये क्यों करते हो? और अगर पी नहीं है तुम्हें तो 5 डिब्बियां दी जो नीचे रखी हुई हैं, 5 और माचिस लो, ये पियो, अगर पी सकते हो तो। ये 4 स्क्वायर क्यों पीते हो? और आपकी आत्मा उत्तम पद्धति से जीवन जीने के लिए ये जगत में आया है। आपकी आत्मा उत्तम जीवन जीने से, आपकी आत्मा को आज तक सुख क्यों प्राप्त नहीं हुआ, उसके कारण तथा सुख प्राप्त होने के कारण वह ये जन्म में वह साथ ले आया है। आज के इस जन्म में मृत्यु के क्षण तक जो आवश्यक है वह सब आपका आत्मा के साथ ले आया है। आपकी आत्मा के साथ ले आया है। आत्मा का आविष्कार मायने पर ब्रह्म, आत्मा का आविष्कार मायने पर ब्रह्म है। परंतु उसकी पहचान कैसे होगी? आपने 50 साल घर गृहस्थी निभाई और बाकी केवल 5 साल देवतार्जन किया। मतलब घर गृहस्थी और देवतार्जन बहुत काल का फासला है। ये काल का फासला आगे के जमाने में बढ़ता जाएगा। दोबारा पढ़ेंगे। हाँ, आपने 50 साल घर गृहस्थी निभाई और बाकी केवल 5 साल देवतार्जन किया, 55 साल हो गए। मतलब घर गृहस्थी और देवतार्जन बहुत काल का फासला है। 5 साल और 50 साल बहुत काल का बहुत फासला है। ये काल का फासला
आगे के जमाने में बढ़ता जाएगा, आगे के जमाने में बढ़ता जाएगा। और माया यानी उपाधि नष्ट हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा, इसीलिए आज का ये जीवन आपका जो है, आपके आने का कारण सबसे बड़ा क्या है कि 7 जन्मों में आपने ये ऋणानुबंध नहीं इकट्ठा किया। बड़ा ये शास्त्र मामूली शास्त्र है, रामायण और महाभारत नहीं है ये, मगर सच्ची है, प्रत्यक्ष जिंदगी है। मैंने तो एक ही लक्ष्य रखा है माधव, दूसरों का भला करना, तुम्हारा भला होगा। दादा अक्सर कहते थे, एक फकीर क्या करता है, दे अल्लाह के नाम पे, जिसने दिया मुझे लोहे का पैसा, खुदा मालिक दे उसे सोने का पैसा। माधव, ऐसी ऐसी बातें याद आती हैं। मेरा ऑपरेशन हुआ और 36 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। 36 दिन के बाद जब मैं फिर वो घर जाने के लिए डॉक्टर ने कहा कि जा सकते हो, अभी सीने में चढ़ाया उतारा, तीसरा ऑपरेशन हुआ था हिप का। तो रात को दादा आए और उन्होंने कहा कि तुम जा रहे हो तो शक्तिपीठ की स्थापना कौन करेगा, जो तुम्हें शक्तिपीठ का प्रतीक दिया है अहमदाबाद में स्थापित करने के लिए और जयपुर में स्थापित करने के लिए, तो उसे कौन करेगा। तो मैंने क्या कि ये प्रकाश और ये आए हुए हैं, तो बोले ये प्रकाश और ये सब बेकार है। तो मुझे बड़ा, मैंने कहा दादा ये तो बड़े पुराने हैं। ओके, बोले ये पुराना है वो नया है, लेकिन इनमें से कोई फकीर नहीं है, फकीर सिर्फ तुम हो। सलीम बाबा ने इन्हें फकीरी दी क्या, तुम्हें क्यों पसंद किया। तो शक्ति दादा फकीर हैं, इसलिए उन्होंने शक्तिपीठ बाबा ने उनसे स्थापित करवाई। तो तुम, अब मुझे उस कुर्सी पे बैठ के काम करना मना था, बोले बैठो जाओ करो शक्तिपीठ की स्थापना। करी अहमदाबाद में, 1 महीने के बाद जयपुर जाके करी, दोनों डेटें उसी वहीं पे दी थी। मतलब घर गृहस्थी और देवतार्जन बहुत काल का फासला है। ये काल का फासला आगे के जमाने में बढ़ता जाएगा और माया यानी उपाधि नष्ट हो जाएगी। माया यानी उपाधि नष्ट हो जाएगी। यानी माया और उपाधि बाकी नहीं रहेगी, बाकी रहेगा केवल दूसरों को सुख समाधान देना। अगले जीवन का दूसरों के लिए करना, ये रास्ता है, ये मार्ग ही दूसरों के लिए। हमने भी 20 जन्म लिए हैं कहते हैं हमने भी 20 जन्म लिए हैं और अब हम हमारे प्रत्येक जन्म की तपश्चर्या सत्कारणी लगा रहे हैं, यानी उसका उपयोग सत्कारण के लिए कर रहे हैं। उसका उपयोग, अपनी जिंदगी का उपयोग सत्कारण कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा का भाग जोड़ लेना ही चाहिए, ईश्वर की कृपा का भाग जोड़ लेना चाहिए। कभी कभी आप घर में होते हैं
तो भी आपकी आत्मा यहाँ कार्य केंद्र पर आप हर रोज हाजिर नहीं रहते, परंतु आपकी आत्मा हर रोज कार्य केंद्र पर हाजिर रहती है। ढाई साल मंदिर करीब करीब बंद रहा। 2 साल है 2 साल 2 साल, लेकिन 2 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं कि मैं नीचे नहीं आया सुबह। और यहाँ बैठा माधव और टेलीफोन आना शुरू। नाम नहीं भी है तब भी टेलीफोन। परंतु ये कब हो सकेगा कि आप हर रोज यहाँ कार्य केंद्र पर आने की संभावना होगी तो ही, संभावना होगी तो ही। घर गृहस्थी कर्तव्य करके करते करते समय ईश्वर के पास भी कर्तव्य समझकर जाना चाहिए। घर गृहस्थी करते करते ईश्वर के पास भी कर्तव्य समझकर जाना चाहिए। आत्मा ने त्याग किए कर्म और कर्म फल, इनका विमोचन होने के लिए 1100 जाप हैं। इनका विमोचन होने के लिए 1100 जाप हैं शास्त्रों में, लेकिन यहाँ पर 108 में हो गया काम, वो भी 3 महीने। घर जाके करो। वैसे ही आत्मा ने जो अपेक्षा पूर्ण ना होने के कारण साथ लाया है, उसका विमोचन पहले संकल्प से इस गुरु मार्ग में आए हैं, परंतु आप एक बार यहाँ आने के बाद भी उसके लिए आपको दूसरा संकल्प दिया है। आपको दूसरा संकल्प दिया है। आपका जन्म ऋणानुबंध पातक प्रमादों से युक्त है। आपका जन्म ऋणानुबंध पातक प्रमादों से युक्त है। आपकी विकृति ये जन्म की है। आपकी विकृति यानी आपकी वासना ये जन्म की है। आज आपके पास पिछले जन्म का कुछ नहीं है। आज आपके पास जो कुछ भी है वो इस जन्म का है, मगर ये जन्म का बाकी रहेगा जब तक कि तुम दूसरों को नहीं दोगे। दूसरों को दे के सत्कर्म है, दूसरों को दे के सत्कर्म आप ले। आपका मरण जन्म जन्मांतर का है और उसे आपने गत जन्म में कितना पाप और कितना पुण्य किया है, गत बीते हुए कर्मों में किया है, ये मालूम है। इसलिए वह आपको पूर्ण करने के लिए तथा पाप न करने के लिए प्रेरणा देता रहता है। प्रेरणा देता रहता है। आपके कर्म आपके किए अज्ञात हैं, परंतु उस प्रकार के कर्म की पुनरावृत्ति कम होने वाली है, ये मन को निश्चित मालूम होता है। मन को निश्चित मालूम होता है कि मैंने ये गलती करी है, इसका फल मुझे कम मिलने वाला है। इसलिए मन आपको प्रेरणा देकर बताता है कि पारायण करो, जाप करो, परंतु इस तरह मन से आई प्रेरणा आप स्वीकार नहीं करते हैं। आप स्वीकार मन से जो कहा आप स्वीकार नहीं करते हैं। पारायण करने की प्रेरणा ज्ञानेंद्रिय तक जाने के बाद ज्ञानेंद्रिय कहते हैं कि आज ये काम करना है तो पारायण कम करो। आज ये काम करना है तो पारायण कम करो। कल का दिन आने के बाद जब पारायण करने की प्रेरणा ज्ञानेंद्रियों से कर्मेंद्रियों तक जाती है, तब पारायण परसों करो। वैसे यानी आज जो इच्छा है आज मत करो उसे, कल तक दूसरी इच्छा पूरी हो जाएगी। दादा ने एक सेमिनार में बताया, आप अपने बच्चों को खुद बिगाड़ते हैं। कैसे? वो रो रहा है, इसे ये रोते वक्त इसे क्या कहे, इसको ये गिलास दिला दीजिए, ये रो रहा है, जरूर दिलाओ।
मगर आज वो गिलास मांग रहा है तो कहना बेटा कल दिलाएंगे। अच्छा आज बाजार जा नहीं सकते लेकिन कल तुझे जरूर दिलाएंगे। कल उसे ये मिल गया लैपटॉप ये, तो वो गिलास भूल जाएगा, कहेगा मुझे लैपटॉप दिलाओ। तो उसे गिलास दिला दो, लैपटॉप मत दिलाओ। जो कल उसकी इच्छा थी वो पूरी कर दो। फिर ऐसे 5-6 दिन इच्छाओं के बाद वो फिर उसकी इच्छा नहीं रहेगी, इसी में अटक जाएगा। और ये है आजकल लोग लैपटॉप में अटके हुए हैं। कुरान परसों करो। वैसे ही मन प्रेरणा देता है कि 30 माला जाप करो, तो भी आप माला लेकर जाप करने बैठने के बाद 10 मिनट में ही जाप करना छोड़कर उठ जाते हैं। मतलब आपसे घंटे में 10 मिनट पुण्य और 50 मिनट पाप है। 10 मिनट पुण्य और 50 मिनट पाप है। आज इस मुलाकात से आप 9 बजे छूटने वाले हैं, तो भी मैं आज की 9:30 बजे छोड़ने वाला हूँ। तो भी मैं आपको 9:30 बजे छोड़ने वाला हूँ। तो उसके लिए आप तैयार हो ना? पाँच मिनट पहले खत्म कर दिया ना। चलो कोई क्वेश्चन? अगले वाला किसका लोग? अगला वाला किसका? ये अगले उसमें करें। अगला वाला किसका है? अगला वाला कौन सी विभूति का? मान जीवन 5 प्रमुख की इच्छा है। किस विभूति का? का चल रहा है। अरे भाई कोई क्वेश्चन? धीरज? एनीबडी एल्स? अरे जरा इसमें कोई सवाल? तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी, मेरी बेटी से पूछो। अच्छा वो बताएगी। अब जी एक भक्त आया अपना कोई परेशानी या सवाल लेके, कनेक्शन नहीं डाला मैंने। तर्क आया और एक भक्त आया कामकाज पे आपके पास और उसने कोई सवाल रखा, तो आप उसको उसके साथ जो बाधा आई है वो बाधा के साथ भी कोई आत्मा होगी बाबूजी? तो बाधा और क्या होती है? बाधा और क्या होती है? आत्मा ही होती है। तो बेसिकली 2 आत्माएं होगी, एक उसके शरीर की आत्मा और एक बाधा के रूप में आत्मा। बाधा के रूप में आत्मा उसकी दादा परदादा की है। वो कोई उससे कोई उसका करंट वो रिश्ता है। दादा परदादा की सेवा नहीं करी वो है आत्मा। उसके साथ जो है उसकी आत्मा नहीं है, दादा परदादा की है। आज के दिन कामकाज में सबसे ज्यादा तुम्हें क्या मिलता है? तुम तो, मेरा एक्सपीरियंस ये है, एक तो आज के दिन मिलता है कि मेरी पत्नी से मेल नहीं मिलता। वो कुछ करती है, मैं कुछ चाहता हूं। और कोई तो ऐसा आता है कि मुझे मेरा आइडिया नहीं मिलता पत्नी से। अरे बेवकूफ के बच्चे, आइडिया नहीं मिलता, ये क्या बात हुई? शादी करके तू लाया है
तो उसको सॉल्व कर, कैसे क्यों नहीं मिलता तुझे वो आत्मा? ये कहाँ का हिसाब हुआ कि वो नहीं मिलता आत्मा? ये भी बहुत ऋणानुबंध हुए हैं। और दूसरा जमीन, दो भाइयों में। और बताऊं एक और, दो अच्छे दोस्त हैं, मेल दोस्त हैं दो, लेकिन दोस्त की बीबी के ऊपर नजर। समझ रहा है? तो बाबूजी ये सब ऋणानुबंध कहलाएंगे? हैं? ये ऋणानुबंध का दोष कहलाएगा? ऋणानुबंध का क्यों है? तुम्हारे कर्म का दोष है ये कोई ऋणानुबंध के पहले का उसके साथ थोड़ी आया है। दोस्त इस जन्म, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारा मुंह बोला भाई हूँ, दोस्त हूँ, तो मेरा ऋणानुबंध तुमसे पहले से था। तुम्हारा ऋणानुबंध बाबा के साथ था, तब तुम मुझसे मिले आके। आज अच्छा बुरुश किया है तुमने दांतों को, तुम्हारे दांत आज अच्छे लग रहे हैं। हाँ, कॉलगेट लगाया है या वो क्या सैनोडाइज है क्या? है? हाँ Any other question? एक सेकंड, तो बात कर रहे हैं। Any other question? तुम्हारे ऋणानुबंध अच्छे हैं? अरे भाई मैं तो सामने पूछ रहा हूँ, कोई तुम्हारी बीवी से अलग से तो पूछ नहीं रहा हूँ। इतने अच्छे ऋणानुबंध ने बेचारी डिब्बा भर के काट के लाती है तुम्हारे लिए। थोड़ी ऋणानुबंध में अगर कमी है तो समाधान साहब, इसलिए इनका नाम, इनके समाधान नहीं है। बंद कर दो ये? बंद कर दो ये? हाँ बंद कर, इसे तो बंद कर दो, ये तो पूरा हो गया।